समझते हैं कि लक्ष्य संख्या 2 अर्थात बच्चों का प्रभावशाली संप्रेषक बनना के लिए गतिविधियों की योजना और खेल हमें किस प्रकार तैयार करने चाहिए। सबसे पहले ऐसे पर्याप्त अवसर प्रदान करें जिससे बच्चे अपने दोस्तों, बड़ों और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद, बातचीत या वार्तालाप कर सकें। मौखिक अभिव्यक्ति भाषा एवं बुनियादी साक्षरता के विकास का आधार है। इसके लिए प्रतिदिन बच्चे का एक प्रश्न लें या हम जिसे कहते हैं आज के प्रश्न पर चर्चा या बातचीत। प्रतिदिन के लिए सक्रिय बाधा रहित बातचीत सुनिश्चित करें। बच्चों को कहानियां गढ़ने एवं साझा करने के लिए प्रेरित करें। अभिभावकों को प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपने बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए किस तरह ये शिक्षिका बच्चों से बातचीत कर रही है और इस बाधा रहित बातचीत को वह आज की ताज़ा खबर कहकर संबोधित कर रही है। और किस तरह बच्चे वार्तालाप में पूरी तरह तल्लीन हैं, शिक्षिका को सुन रहे हैं और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। I have a news. What? You know, when I came here in the morning, suddenly it starts raining outside. So now you have 4 hot wings. Yeah. Okay. Lavanya, you also want to say something? Yeah, one big puppy and to her also puppies and cute. Okay. इस तरह शिक्षक के लिए ये समझना बेहद आसान हो जाता है कि बच्चों में सुनकर समझने के कौशल का विकास हो रहा है। इस सरल बाधा रहित बातचीत के दौरान बच्चे कितने सारे शब्द सीख जाते हैं। बुनियादी साक्षरता की ओर बच्चों का ये पहला कदम है। आप बच्चों के साथ दिखाओ और बताओ यानी कि शो एंड टेल गतिविधि भी करा सकते हैं। आप बातचीत शुरू करने के तरीकों का प्रयोग भी कर सकते हैं और बच्चों को उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने दें। Okay, Vivid. Now I'll do another activity and you will talk about this car. It's a show and tell. Talk about this car, whatever you want to talk. This car is toy car. This car is a toy car, yeah. It has 4 wheels and it has number plate. Okay, you can see a number plate. What number is written there? Can you read it out? 1. 1989. Oh, great. And here also has a number. Okay, it has 2 doors and it also get opened. Okay, very good. And it has 2 lights. 2 lights, yeah. 2 headlights, yes. Great. Okay, clap for Vivid. Very good. Okay, I'll give this to Lavanya. Can you talk about the spoon? Spoon helps eating the You junk. eat with the spoon, Yeah. right? You want to say that, Yeah. right? And And anything else you want to talk Yeah. about? Yeah, we sometimes also play the game. With the spoon? Which game? Can you tell me what is the initial sound in spoon? So, Yeah. we drink water with glass. Yeah. This glass is in blue color. Yes. Yes. Anything else? We also drink juices and cold drink in this. Absolutely. बुनियादी साक्षरता और भाषा विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणादायी प्रिंट यानी कि मुद्रण समृद्ध वातावरण प्रदान करने की ज़रूरत होगी। अब इस कक्षा को ही देखिए। क्या यहाँ प्रिंट समृद्ध वातावरण है? क्या आप बच्चों की दृष्टि स्तर पर लगे प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले एट आई लेवल को देख पा रहे हैं? क्या आपने देखा कि कक्षा में रखी सभी वस्तुएं और खिलौने अपने अपने स्थान पर रखे हैं और उन पर लेबल लगा हुआ है? क्या आप गतिविधि क्षेत्र या बच्चों के रुचि के क्षेत्र, जिनको हम एक्टिविटी एरियाज या इंटरेस्ट एरियाज भी कहते हैं, इनको आप देख पा रहे हैं? प्रिंट समृद्ध वातावरण बच्चों में प्रिंट और प्रिंट से संबंधित जागरूकता के विकास में सहायक होता है। देखिए कैसे ये बच्चे किताबों को देख रहे हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रिंट से संबंधित जागरूकता को प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें देखिए
किस प्रकार बच्चे कहानी सुनाने की गतिविधि के माध्यम से नए नए शब्द सीख रहे हैं। बच्चे प्रिंट से संबंधित जागरूकता के विषय में सीख रहे हैं। उनमें सुनकर समझने के कौशल का विकास भी हो रहा है। वे समझ रहे हैं कि लिखित पाठ का कुछ अर्थ है और भी जाने क्या क्या इस कहानी के माध्यम से सीख रहे हैं। Okay, Himani, tell me, who threw the net on the line? Hunters. A hunter. Okay. Lavanya, who cut the net? A mouse. Okay. Himani, tell me, what initial sound you can hear in the word lion? La. La. Okay, very good. Lavanya, what is the initial sound in the word mouse? Ma. Very good. Himani, can you tell me any one rhyme word with mouse? House. Very good. ध्वन्यात्मक जागरूकता यानी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए आप कुछ गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। बच्चों की आयु को देखते हुए काव्यात्मक, गीतात्मक खेल गाए एवं खेले जा सकते हैं, जैसे पहेलियां सुलझाना, तुकान शब्द वाले कविताएं, पद आदि गाना। उदाहरण के लिए, आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, तोता बोला उई। तो इसमें आप पाएंगे कि लयात्मक शब्द कौन कौन से हैं, वो बच्चे को उसे ढूंढकर बताने के लिए कहें। एक और कविता देखें तुकान शब्द वाली। एक बिल्ली है मोटी सी, पूंछ लगे उसकी मेरी छोटी सी। इस तरह बच्चों को तुकान शब्द वाली कविताएं बोलें और उन्हें तुकान शब्द को बताने के लिए कहें। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने की दिशा में आपको शुरू से ही प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए आप बच्चों को उनकी आयु और विकास के अनुरूप किताबें लाकर दें और किताबों से जुड़ाव विकसित करने में उनकी मदद करें। दूसरी गतिविधि, बच्चों से उनके नाम में आने वाले शब्दों की आरंभिक ध्वनियां पूछने, जैसे ध्वन्यात्मक भेद की चिन्हित करने, उन्हें पहचानने से जुड़ी गतिविधि कराएं। बाद में उनसे उनके नाम में आने वाली अंतिम ध्वनियों के बारे में पूछें। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरा नाम रोमिला है, तो अंत में कौन सी ध्वनि आती है? बाद में बच्चों से उनके नाम में आने वाली अंतिम ध्वनियों के बारे में भी पूछें। फिर उनसे कहें कि वे आपको और ऐसे शब्द बताएं जिनके बारे में वे सोच सकते हैं, जो उसी ध्वनि से शुरू होते हैं। जैसे ये एक कलम है, तो इसकी शुरू की ध्वनि क्या है? शुरू की ध्वनि क है। आप अन्य किन शब्दों के बारे में सोच सकते हैं जिनका आरंभ क ध्वनि से होता है? कलम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? क ध्वनि वाले और किन शब्दों के बारे में आप बता सकते हैं? काव्यात्मक तुकान वाले अनेक खेल बच्चों के साथ खेलें। जैसे बच्चों से कहें, या जब छोटे समूह में बच्चे बैठते हैं तो एक बच्चा बोलेगा बैट, दूसरा बोलेगा कैट। इसी तरह बैट, कैट, रैट, सैट, हैट। अंग्रेजी में बोट, गोट, कोट, नोट। इसी तरह अगर मैं कहूँ मकड़ी एक शब्द है, तो आगे बच्चे बना सकते हैं ककड़ी, लकड़ी। फिर मैंने एक नया तुकान शब्द दिया मोटी, तो बच्चे आगे उसको बोल सकते हैं रोटी, गोटी, सोटी। बच्चों के स्तर के अनुरूप काव्यात्मक पहेलियों को ढूंढने या बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें, सड़कों पर जो दौड़ती है बिना पैर के पहियों से, पहिए होते हैं कुल 4, मैं कहता हूं इसको कार। इसी तरह की छोटी छोटी तुकान पहेलियां बनाएं। Children, I'm going to do one very fun activity with you. Are you ready? Yes. Okay. I'll be calling few words, but I'll break those words into parts. Listen carefully. I'll break the words into parts. So
So you have to clap for each broken part. Right? Okay? Yes. Ready? Yes. Okay. Pencil. Pencil. Very good. Very good. Pencil. Okay. What is this? Elbow. Yeah. Now listen carefully. Elbow. Elbow. Very good. So clap for yourself. Very good. Okay. इसी तरह बड़ों को अपने सामने लिखते हुए देखकर बच्चे भी लिखने में रुचि दिखाते हैं. Why are you writing my name? I'm writing your name so that I can keep your work in the portfolio in my file folder, and it become very easy for me to see which child has done what work. And I'll also give a logo for your name so that you can easily identify your name. See, I have written your name, H-I-M-A-N-I. This is your Name. and I have also drawn a dog picture with it. So you can easily identify wherever the dog logo is there, your name is there. It's okay? Yes. So I'll keep it in the file folder. Okay? Yes. Very good. So now you can recognize your name. Yes. उदाहरण के रूप में दी गई उक्त गतिविधियों के माध्यम से आप ये समझ ही गए होंगे कि बच्चों में पढ़ने की इच्छा और प्रेरणा जागृत करने के लिए और पढ़ने से लगाव रखना सिखाने के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान करने की योजना कैसे तैयार की जा सकती है.